भारत में समस्याओं पे चर्चा होती है, बीमारी पे चर्चा होती है, बीमारी के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं होती। हर जगह समस्या पे चर्चा, संसद में समस्या पे चर्चा, विधानसभा में समस्या पे चर्चा, मीडिया में समस्या पे चर्चा, और अखबारों में क्या छपता है? समस्या या समाधान? जोर से बताइए जरा। समस्या, चारों तरफ समस्या समस्या समस्या। समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे कहीं चर्चा ही नहीं होती। तो हम सब लोग समस्या जीवी हो गए। नेता वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, और जनता समस्या जीवी। नेता सुबह से लेकर शाम तक किधर से वोट आएगा, किधर से नोट आएगा, किधर से वोट आएगा, किधर से नोट आएगा, इसमें अपना दिमाग लगा रहे। और जनता ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अरे भैया, सारे समस्या की चर्चा करोगे, समाधान कौन करेगा? भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण हमारा सड़ा हुआ नियम कानून है। भारत में प्रतिवर्ष 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। प्रतिवर्ष 25 लाख लोगों की। हर साल लगभग 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख अकाल मौत मरते हैं। अकाल मौत का मतलब उनको 20-25 साल और जीना चाहिए था, वो जीते नहीं, मर जाते। 2 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण अकाल मौत मरते हैं। 2 लाख लोग फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। 2 लाख लोग नशे के कारण मरते हैं या मारते हैं, या तो खुद ही मर जाते हैं या दूसरों को गाड़ी से कुचल के मार देते हैं या बलात्कार करके मार देते हैं, जो नशेड़ी काम करते हैं। 2 लाख लोग जमीन विवाद में हर साल मरते हैं, अकाल मौत। 2 लाख लोग नकली घी, नकली तेल, नकली दवा यानी मिलावटखोरी के कारण अकाल मौत मरते हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं, जिसमें से 1.5 लाख पुलिस के प्रयास से वापस मिलती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं, यानी प्रतिदिन 1000 हमारी बेटियां गायब हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी एक परिवार में अगर 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं और वो भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। साल में 2 लाख लोगों का बैंक खाता साफ हो जाता है साइबर फ्रॉड से। 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार दरगाह बना के कब्जा हो चुका है। फिल्म सीरियल के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। और मैकाले मिशनरी और कॉन्वेंट शिक्षा ने डिप्रेशन, एंजाइटी को ऐसा फैला दिया है कि लगभग 1/3 युवा डिप्रेशन और एंजाइटी में आ चुका है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। अच्छा, जितने मैंने आपको कारण बताए, इस अकाल मौत के ऊपर कभी संसद में चर्चा हुई क्या? जोर से बताइए जरा। विधानसभा में हुई क्या? अखबार में कोई लेख छपा क्या? नहीं। वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप सोच रहे होंगे कि यार भारत इतना बड़ा है तो 2-2 लाख मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अरे चीन तो हमसे 3 गुना है, वहां क्यों नहीं मर रहे? चलो सिंगापुर तो छोटा है, जापान भी छोटा है, तो चीन तो हमसे बड़ा है, एरिया में हमसे 3 गुना है, जनसंख्या में हम बराबर है हमसे, वहां क्यों नहीं अकाल मौत हो रही है? मैंने एक लेटेस्ट PIL फाइल किया कि भारत में जो 2 लाख लोग मर रहे हैं तारीख पे तारीख के कारण या झूठी शिकायतों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा समाधान हो सकता है। अगर भारत में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एविडेंस देना, झूठा सबूत देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, अगर इस पे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना देना शुरू कर दे, भारत में सारे मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाएंगे और ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं बच जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे उनको पता भी होगा, ये लेटेस्ट मेरी PIL अभी है। समाधान करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, भारत और जापान और सिंगापुर में अंतर क्या है? भारत में मठ है, मंदिर है, कथावाचक हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। इसके बावजूद
मंदिर में चप्पल चोरी ना हो इसके लिए सीसीटीवी लगाना पड़ता कि नहीं पड़ता? जोर से बोलिए जरा। जेब न कट जाए इसके लिए सीसीटीवी लगाना पड़ता कि नहीं पड़ता? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बहुत सारे लोग भगवान से भी नहीं डरते। अब सवाल यह है, चीन जापान में मंदिर में चप्पल चोरी क्यों नहीं होती, जो उनका मतलब अपना मंदिर है? चीन जापान में और सिंगापुर में जेब क्यों नहीं कटती? जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां राम मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। यहां कृष्ण मंदिर है लेकिन वहां कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। एक बात याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरता वो सजा से डरता है, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारा सिस्टम सड़ा हुआ है, इसलिए यहां सारी अराजकता है। यहां कलयुग चल रहा है, चीन जापान सिंगापुर में सतयुग चल रहा है। इस देश में अगर केवल छोटा सा काम हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, यानी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाए, जो गलत करे उसको साल भर के अंदर सजा हो जाए, आधी समस्या ठीक हो जाएगी। और दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन मंथ होता है। और दुनिया का कई देश छोड़िए, भारत में क्या व्यवस्था थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जुडिशियल सिस्टम एडॉप्ट किया था उसमें 3 तरीके के व्यवस्था रखी थी। पहली, जस्टिस विद इन आवर। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में आएंगे, 1 घंटे के अंदर आपके मुकदमे का फैसला हो जाएगा। मुकदमा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जांच वांच करवाना है तो जस्टिस विद इन डे, आपको 1 दिन बैठना पड़ेगा। सुबह आए हैं तो शाम तक आपको न्याय मिलेगा। तीसरी कैटेगरी, थोड़ा और आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 2-3 दिन आना पड़ सकता है। वो तीसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर मुकदमे का फैसला। और 1 या 2 केस आए हैं जो 2 या 3 सप्ताह चले हैं, वो चौथी कैटेगरी में थे, जस्टिस विद इन मंथ। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य जस्टिस विद इन आवर करते हैं, जस्टिस विद इन डे करते हैं, जस्टिस विद इन वीक करते हैं, या मैक्सिमम जस्टिस विद इन मंथ करते हैं। और आज तारीख पे तारीख, जस्टिस विद इन 5 डिकेड, जस्टिस विद इन 6 डिकेड। 40 साल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलता है, हाई कोर्ट जाता 20 साल वहां चलता। पता चला दादा ने मुकदमा शुरू किया और पोता मुकदमे की पैरवी कर रहा है। ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। ये बंद होना चाहिए कि नहीं? कहां से बंद होगा? इसके लिए संसद में आवाज उठानी पड़ेगी। संसद में किसी ने आवाज उठाया क्या? भाई मैं तो नहीं उठा सकता, ना तो मैं सांसद हूं, ना तो मैं लॉ मिनिस्टर हूं। मैं कानून मंत्री होता तो जस्टिस विद इन ईयर लागू कर देता, सांसद होता तो जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज उठाता, बिल पेश करता, लेकिन मैं तो वो कुछ भी नहीं हूं। तो मैं तो टुकड़े टुकड़े में सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक मैंने याचिका दाखिल किया कि झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा हलफनामा, इस पे दंड दिया जाए। ये जो 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इसमें 50% फर्जी मुकदमे। और मुकदमे चलते क्यों हैं? क्योंकि जिस जमीन विवाद के कारण 2 लाख लोगों की हत्या होती है, उस जमीन विवाद को हमने अपराध घोषित ही नहीं किया। आदमी दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसको पता 40 साल मुकदमा चलेगा, 40 साल हम इसको जोतते रहेंगे, इसमें हम अपना फसल उगाते रहेंगे। ये व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ भी कर ले, रत्ती भर परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखिए, शासक लाख अच्छा हो लेकिन अगर सिस्टम घटिया हो तो अपराध कम नहीं होता, भ्रष्टाचार कम नहीं होता, अराजकता खत्म नहीं होती। हम समाजवाद की बात, लोहियावाद की बात, फलाने की बात, गांधीवाद, ये वाद वो वाद, दुनिया भर के प्रवचन कर ले, जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक नीचे समरसता नहीं आ सकती। भारत में सामाजिक समरसता टूटी किस लिए है? गांव में सामाजिक समरसता अगर आप जाके देखिए कैसे टूट रही है। झगड़ा होता है जमीन का और मुकदमा दर्ज हो जाता है SC/ST एक्ट में। झगड़ा होता है चक्रोट का और मुकदमा दर्ज होता है छेड़छाड़ और बलात्कार का। झगड़ा होता है पति पत्नी में
और नंद नंदोई, सास ससुर, जेठ जेठानी सबके कहते हैं सब लोग दहेज मांग रहे हैं। अरे जब तक फर्जी केस से छुटकारा नहीं मिलेगा, फर्जी केस करने वालों को दंड नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक समरसता आ सकती है क्या? तब तक अराजकता खत्म हो सकती है क्या? तब तक समाज में शांति आ सकती है क्या? आए दिन आतंकवाद की घटना होती है। किसी आतंकवादी को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। पिछले 10 साल में किसी आतंकवादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे नेक्सस का पता किया क्या? नहीं। तो आप कुछ भी कर लो। और कानून कितना पावरफुल होता है इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। नियम कानून कितना पावरफुल होता है उसका उदाहरण बताता हूं। 1 साल तक हजारों लोगों ने पूरे देश में घूम घूम के कहा हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। पूरे देश में कार्यक्रम हुए, करीब 125 जिलों में तो मैं खुद ही गया। हमारे जैसे बहुत सारे लोग पूरे देश में घूमते रहे। एक पन्ने का नोटिफिकेशन आया था, एक पन्ने का नोटिफिकेशन। याद है क्या बोलते हैं उस नोटिफिकेशन को? अभी आया था कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको? यूजीसी। एक पन्ने के नोटिफिकेशन ने हजारों लोगों की लाखों घंटे की मेहनत को नीचे कर दिया कि नहीं किया? इसलिए कहता हूं समाज पावरफुल नहीं होता, नियम कानून पावरफुल होता है। जैसे एक नोटिफिकेशन ने 1 साल की मेहनत को बेकार कर दिया, इसका उल्टा भी हो सकता है। 10 नोटिफिकेशन और ऐसे आ सकते हैं कि सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जोड़ सकते हैं। 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अगर अभी तत्काल संसद में जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर उनको 10 से 20 साल सजा देने के लिए कानून बना दे, सब जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ेंगे? जोर से बोलिए जरा। 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। घर वापसी 4000 लोगों की होती है, धर्मांतरण 40 लाख लोगों का हो रहा है। एक संसद में कानून आ जाए, जो झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के धर्मांतरण कराएगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे और उसको साल भर के अंदर 10 से 20 साल सजा का कानून देंगे। सब जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, इसके लिए 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना का कानून बना दे तो कोई झूठी शिकायत दर्ज नहीं करेगा, सामाजिक समरसता टूटेगी नहीं। कोई झूठी गवाही नहीं देगा, सामाजिक समरसता टूटेगी नहीं। पुलिस वाला झूठी जांच नहीं करेगा पैसा लेके, सामाजिक समरसता टूटेगी नहीं। जब झूठ गंभीर अपराध हो जाएगा तो झूठे एफआईआर नहीं होंगे, झूठे एफआईआर नहीं होंगे तो सामाजिक समरसता नहीं टूटेगी। अदरवाइज कितना भी सामाजिक समरसता सम्मेलन कर ले, आप किसी एक गांव में 4 बार सम्मेलन कर लें, एक अगर झूठा एफआईआर हुआ वो गांव को तहस नहस करके तो छोड़ देगा। आज के अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, फर्जी शिकायतें बंद हो जाएंगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो हर साल लोग तारीख पे तारीख से 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, नशा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारा धन भी बचेगा, हमारा धर्म भी बचेगा, हमारा युवा जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सड़क बार बार टूटेगी नहीं, सड़क बार बार टूटेगी नहीं, जो 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं उनकी जिंदगी बच जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जमीन विवाद बच जाएगा, जमीन विवाद बंद होगा, सामाजिक समरसता बढ़ेगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी। जो साल में 2 लाख लोग मिलावटी घी, तेल और दवाइयां खा खा के मर रहे हैं वो रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लव जिहाद बंद होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, धर्मांतरण बंद होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो 2 लाख बच्चों का अपहरण साल में हो रहा है ये रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घुसपैठिए अपने आप भागना शुरू कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो घुसपैठिए आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, साइबर फ्रॉड बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर बंद हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लव जिहाद बंद होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आतंकवाद अलगाववाद खत्म होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता खत्म होगी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर के लिए लिखिए, बोलिए, सोशल मीडिया में लिखिए, जहां लिख सकते हैं वहां लिखिए, जहां बोल सकते हैं वहां बोलिए। नहीं तो याद रखिए
डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवाई गड़बड़ है तब तक बीमारी ठीक